पढ़ने वाले बच्चों, अरीना के विस्ब्रेन के इस हॉल में जितने पढ़ने वाले बेटियां और बच्चे आए हैं, हमारी प्रार्थना है तुम सबका दिल दुखाना, पर कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना। तुम पूजा कर पाओ या ना कर पाओ, तुम मंदिर जा पाओ या ना जा पाओ, लोग हमसे पूछते हैं भगवान कहाँ है। पढ़ने वाले बच्चों, माता पिता और गुरु ही धरती के भगवान हैं। अगर माता पिता नहीं होते तो क्या तुम लोग होते? तुम इसलिए हो क्योंकि माता पिता हैं, इसलिए कभी उनको दुखी मत करना, कभी उनको निराश मत करना। मेरे बच्चों, जितने पढ़ने वाले बच्चों हो, पढ़ने वाले बच्चों, तुम विचार भले ही नए रखना पर संस्कार पुराने रखना। रामायण पढ़ना, त्योहारों पर रोज त्योहार न आए, साल भर में होली, दीपावली, रक्षाबंधन इनको मनाना। और बच्चों, हनुमान जन्मोत्सव, रामनवमी मत भूल जाना। और हमारी प्रार्थना है आप अपने बच्चों को कुछ बना पाओ या ना बना पाओ, पर कट्टर हिंदू जरूर बनाना। ऑस्ट्रेलिया के पागलों, अगर तुम अपने बच्चों को हिंदू कट्टर नहीं बना पाए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी संख्या घट जाएगी और कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। इसलिए तो हम विदेशों में निकले हैं, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए ही निकले हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हिंदुओं, सबसे बड़ी दिक्कत है मंदिरों की लड़ाई, मंदिरों की राजनीति, मंदिरों में वीवीआईपी ट्रीटमेंट, मंदिरों में चेहरा देख करके दिया जाने वाली व्यवस्था हमारे हिंदुत्व को कमजोर कर रही है। और कोई बोल नहीं रहा। आजकल मंदिर राजनीतिक अड्डा बन गए हैं। बुरा ना मानना, हम मंदिरों के खिलाफ नहीं है, पर मंदिरों में होने वाली राजनीति के खिलाफ है। हम प्रसन्न इसलिए हैं कि हमारे जेम्स भाई ने कथा करवाई तो सबको समानता दी कि सब आओ, चाहे निवास पर हो चाहे यहाँ, गुरु किसी एक का नहीं होता। भैया, हम तुमसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर कमाने नहीं आए, हम तुमसे तो जीवन में हनुमान जी की भक्ति और हिंदुत्व की भीख लेने आए हुए हैं। भगवान की बहुत कृपा है भैया, हम भारत में ही खूब प्रसन्न हैं। लाखों लोग जुड़े हैं बागेश्वर धाम से, करोड़ों लोग आते हैं, उनका स्नेह, उनका ममत्व। आप लोग यहाँ पे खड़े हो, हजारों लोग लाइव देख रहे हैं भारत में, और कई लोग कमेंट कर रहे हैं गुरुजी की तबीयत ठीक है कि नहीं। कई लोग लिख रहे हैं गुरुजी भारत कब आओगे, बहुत दिन हो गए। कई लोग लिख रहे हैं गुरुजी अच्छे से रहना, हम यहाँ जरूर हैं पर चिंता वो भारत में बैठे बैठे कर रहे हैं। लाखों हिंदू कर रहे हैं। भैया, हमको तुम्हारे भाग्य पर हमको तो इतराना आ रहा कि तुम्हारा भाग्य तो देखो, तुम इतने नजदीक खड़े हो। भारत में तो कथा मंच से 60 फीट दूरी पर तो डी बनती है, 60 फीट दूर, और 60 फीट के बाद में जो कथा करवाने वाले होते हैं वो बैठते हैं, उसके बाद में हमारे पागल बैठ पाते हैं। तुम तो भाग्यशाली हो भैया, लेकिन हम तुमसे धन कमाने नहीं आए, हम तुम्हें भजन देने के लिए आए हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के हिंदुओं, अगर तुम एक नहीं हुए, तुम मंदिरों में बटे रहोगे, तुम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, दक्षिण भारत के नाम पर बटे रहोगे। एक दिन ऐसा आएगा तुम इस देश में विलुप्त हो जाओगे। ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति का सम्मान करो, ऑस्ट्रेलिया के उत्थान के लिए प्रार्थना करो, लेकिन अपनी हिंदू संस्कृति को मत भूल जाना, अपने हिंदुत्व को मत भूल जाना। और तुम अगर हिंदू होकर हिंदू के काम नहीं आए तो तुम किसी काम के नहीं हो। यहाँ हमने बड़े बड़े अमीर हिंदू देखे, भारत का कोई गरीब आ जाता है, उसको एक दिन का भोजन देना भी मुश्किल होता है। पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, कोई ठहरने नहीं देता है। भैया, बुरा न मानना, इससे भला तो हमारा भारत है। जात पात ना पूछे, रात को कोई आ जाए तो खुद भोजन नहीं करता, पर घर आए अतिथि को भूखा नहीं सुलाते। मानवता खत्म हो रही है। तुम यहाँ रहते हो भैया, लाखों हजारों किलोमीटर दूर रह रहे हो, 11,000 किलोमीटर दूर।
भारत में तुम्हारी माँ है, भारत में तुम्हारे पिता है, भारत में तुम्हारा परिवार है और तुम्हारी भारत माता तुमको याद कर रही है। इसलिए प्रार्थना है, जीते जी ऑस्ट्रेलिया में हिंदू एकता करके जाना। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है। ऑस्ट्रेलिया के हिंदुओं, 24 घंटे में 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू एकजुट हमारा। हमको बटना नहीं है, न पंजाब के नाम पर, न गुजरात के नाम पर, न बिहार के नाम पर। हमें सबको लेके चलना है, चाहे वो गुरुद्वारे वाले हमारे सिख भाई होवे, चाहे वो कोई भी होवे, हम सब भारतीय हैं और भारतीय ही हमारी पहचान है। इसलिए तिरंगा को हाथ में लेकर के आगे बढ़ना है, एकता के साथ रहना। इसलिए आप लोग आज आए, मन हमारा बहुत प्रसन्न है। कल कथा भी है, दरबार भी लगाएंगे और अभी शायद समय बचा है, कितने बजे? 8 बजे। 1 घंटा है। अगर आप लोग धक्का मुक्की नहीं करोगे तो हम 1-1 सेकंड मिलके भभूति देना चाहते हैं, क्योंकि हम तो मिलने ही आए ना, और आप मिलोगे ना हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम तुमसे मिलने ही इतने दूर से आए हैं। बाकी कोई काम थोड़ी है। कथा तो हम भारत में भी कर लेते हैं, तुम टीवी पे भी सुन लेते हो, मोबाइल पे सुन लेते हो। हमने ऐसी, हमारी जेम्स की माता जी हैं, जेम्स भाई, उनकी माता जी दिन भर टीवी पे कथा सुनती रहती, दिन भर सुनती रहती। भैया हम तुम लोगों से मिलने आए हैं, हम तो तुम लोगों की अर्जी बालाजी के चरणों में लगाने आए हैं। कल की सुनो, पर्चा बने ना बने, तुम नारियल लेके आना, हम यहीं से सामूहिक अर्जी लगाएंगे। जाओ, हनुमान जी तुम्हारी जिंदगी बदलना दे तो कहना। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।